अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, ब्रिज कोर्स के 42वें दिन आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज की सरगर्मी। महारत तसव्वुर, मुताल्ले से नतीजा अखज़ करना, जबान सीखना। आओ पता करें। उस्ताद सरपरस्त की मदद से इक्तिबास को समझना और उस पर मुनसिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक्तिबास यानी पैराग्राफ बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उन सवालों के जवाब दें। आओ खुद से करके देखें। अजीज तलबा, यहां पर एक पैराग्राफ दिया गया है। चलिए हम पहले पैराग्राफ की बुलंदखानी करते हैं, उसे समझते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और जमीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। यहां तक कि उन्हें शहरी जिंदगी से भी नफरत हो गई थी। अब गांव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा। उन्हें वहम सा हो गया था। वो उसकी चाल पर फिदा थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों में पहुंची। उसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। अजीज तलबा, आपने इख्तिबास सुना। चलिए देखते हैं आगे। आओ मशकरे। दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, बाबा भारती को शहर की जिंदगी से नफरत क्यों हो गई थी? जवाब है, बाबा भारती साधु बन चुके थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और जमीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें शहर की जिंदगी से भी नफरत हो गई थी। दूसरा सवाल है, सुल्तान डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आया था? अजीज तलबा, यहां पर सवाल गलत हो गया है। सवाल ये होना चाहिए था कि खड़क सिंह डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आया था। जवाब उसका यह है कि खड़क सिंह डाकू बाबा भारती से मिलने इसलिए आया था कि वो उनका घोड़ा सुल्तान देखना चाहता था। आगे देखिए। आओ कुछ नया करते हैं। झैल के मुहावरों के माना लिखिए। ख्याली घोड़े दौड़ाना। ख्याली घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है किसी काम के ताल्लुक से खूब सोचना। घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्र सो जाना। गधे घोड़े बराबर होना यानी अच्छे बुरे में फर्क ना रखना। घोड़ी चढ़ना यानी दूल्हा बनना। खतना की रस्म अदा करने को भी घोड़ी चढ़ना कहते हैं। घोड़ी को एड़ लगाना यानी घोड़े को आगे बढ़ाना। ठीक है अजीज तलबा, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।